जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिक मास में बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो आपको डेफिनेटली करनी है। बट साथ ही साथ अगर और अधिक इसका लाभ उठाना चाहते हो तो दिन भर जब भी आपको टाइम मिलता है, कभी हम टीवी देखते हैं, कभी हम गाने सुनते हैं, कभी हम फ़ोन पे बात करते हैं, इन सब से बच के आपको क्या करना है, आपको गीता का 15वां अध्याय, यानी कि जो 15वां अध्याय है उसमें पुरुषोत्तम मास के बारे में भी बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, क्यों होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और उसमें श्लोक हैं 20 से ज़्यादा ही कुछ श्लोक होंगे, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन आप उनको डेली एक एक श्लोक को, कई बार क्या होता है ना, एक श्लोक हम पढ़ते हैं समझ नहीं आती है, गीता एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती है, एक बार पढ़ने से और बार बार पढ़ने से भी समझ नहीं आती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। इसलिए आप चाहें तो किसी को सुन सकते हैं, आप चाहें तो खुद पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपको ठीक ले, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार सुनिएगा और जब बार बार आपके माइंड में जाएगी तो तब आपके जो डाउट है ना वो क्लियर होते चलेंगे। अब एक श्लोक हमने पढ़ा, उसका मीनिंग हमने समझा हिंदी में, क्योंकि संस्कृत में तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं चीज़ें, मुझे तो होती हैं, तो मैं हिंदी ही प्रेफर करती हूँ। तो उसको पढ़ने के बाद जब हिंदी में हम चीज़ों को समझते हैं, एक्सप्लेन अपने आप को करते हैं, तो जब एक बार पढ़ लिया तो वो इतना समझ नहीं आता, एक दो लाइन समझ आती है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ और समझ आता है, जब तिबारा पढ़ते हैं तो कुछ और उससे हमारे दिमाग में जाता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ एक अध्याय को कम से कम दिन भर, मतलब क्योंकि 33 दिन है हमारे पास, तो डेली एक अध्याय नहीं, एक श्लोक को डेली लीजिए, उसके मीनिंग को समझिए और उस मीनिंग को अपनी लाइफ में दिन भर में जहाँ फिट कर सकते हैं वहाँ फिट करिए। इससे वो प्रैक्टिस हो जाएगी, वो हमारे अंदर इनबिल्ड हो जाएगा। डेफिनेटली मैं ये करने वाली हूँ, आप भी करिएगा। और क्या आपको पहले से आपने ये गीता पढ़ी है या पहले से आप गीता के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन करिएगा ज़रूर। नहीं बुक पढ़ सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ पे जुड़िए, उन लोगों से सुनिए। एटलीस्ट बहुत से लोग गीता पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उन लोगों से जुड़िए, उनसे सुनिए और इसके बारे में पूरी जानकारी ले, क्योंकि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। तो जहाँ पे विश्वास की बातें की जाती है वहाँ पे अंधविश्वास भी होता है। जैसे चाहे वो पुरुषोत्तम मास हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो सावन हो, कोई भी महीना हो, उसको लेके अंधविश्वास भी होते हैं। तो हमें विश्वास और अंधविश्वास के बीच जो फ़र्क है ना उसको भी समझना है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि सिर्फ ये चीज़ें करने से हमें प्रोग्रेस मिलेगी, नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। उस लॉजिक को समझने के लिए हमें ये अध्याय पढ़ना होगा, इसको समझना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।